मंडल में शामिल नहीं हुए थे। अमिताभ, दो बात मैं कहना चाहूंगा, आप और आप उस पर अपने इनपुट्स दीजिए कि नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के साथ साथ अब की बार उनके पास शिपिंग उनके पास नहीं है, लेकिन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनके पास है, यानी एमएसएमई उनके सुपुर्द किया गया है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? और दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो 24th लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं इन द 58 की लिस्ट में, उसमें जल शक्ति बने हैं, यानी जल शक्ति पानी पर प्रधानमंत्री ने खरगोन में अपने लास्ट रैली में कहा था कि अब की बार हम आपको पानी पहुंचाएंगे, पीने का पानी और सिंचाई का पानी। ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है, ये लगता है इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि इस टारगेट को अचीव किया जाए। देखिए, जहां तक नितिन गडकरी का सवाल है, एक तो सरफेस ट्रांसपोर्ट और जो सड़क बनाने का काम उन्होंने जो शुरू किया है, प्रधानमंत्री उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाना भी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी से बेहतर इंसान मंत्री वहां पर नहीं मिल सकता जो 24 घंटे इसी सोच में लगा रहता है। जिस तरह से सड़कें बनी है, एक बहुत बड़ा कैंपेन का मुद्दा था देश भर में बनी सड़कें, और जिस तरह से चारों तरफ से जोड़ा गया नेशनल हाईवे आनंद। अब देश भर की सड़कों का हाल देखिए, भले ही स्टेट्स बना रहे हो लेकिन केंद्र का असर सब जगह दिख रहा है। ये अपने दिल्ली के NH 24 पर भी देख लें किस स्मूथली अब आदमी एक ड्राइवर यहां इधर 10-20 किलोमीटर आराम से पहुंच जाता है। तो जाहिर तौर पर नितिन गडकरी की वहां जरूरत थी और नितिन गडकरी ने उस मंत्रालय से आगे निकलने के लिए अपने खुटे भी गाड़ दिए थे कि मैं यही काम करूंगा। दूसरी बात, जहां तक माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का है, नितिन गडकरी उसमें भी माहिर है। मैं आपको बता दूं, कैबिनेट की बैठकों में भी इथेनॉल के उपयोग को लेकर, वेस्ट के डिस्पोजल के उपयोग को लेकर, सूक्ष्म जो उद्योग है उनको आगे बढ़ाने को लेकर नितिन गडकरी के पास जितने आइडियाज हैं वो शायद किसी मंत्री के पास नहीं होते हैं, और कैबिनेट की बैठकों में वो लगातार हर बार आइडिया अपने देते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया है, क्योंकि लगातार यही हथकरघा उद्योग से लेकर सूक्ष्म उद्योग में हमारे देश की आत्मा बसती है। हमारे गांव में, हमारे कस्बों में ऐसे कारीगर हैं जिनके काम को आगे बढ़ाना है, जिनको स्किल करके आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में नितिन गडकरी के ऊपर यह ट्रस्ट दिखाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की आपने बात की, जल शक्ति उनको दिया गया है। जल शक्ति एक बहुत उनके लिए भी एक, क्योंकि कृषि क्षेत्र में माना जाते हैं, एमओएस एग्रीकल्चर रहे, कृषि में एक्सपर्ट माने जाते हैं और राजस्थान से भी आ रहे हैं, बहुत जीत कर आए हैं, तो इसलिए उनको यह जिम्मा सौंपा गया होगा। बिल्कुल। अब देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस पीएमओ थे, उनको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कार्यभार भी संभाल दिया गया था। ये दोनों पोर्टफोलियोज उनके पास रह जाते हैं और फिर वो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस और फिर एटॉमिक एनर्जी और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो जो पोर्टफोलियोज प्रधानमंत्री जी ने जो एलोकेट नहीं हुए हैं, ये कुछ पोर्टफोलियोज हैं जो पीएमओ के पास हैं या प्रधानमंत्री जी के पास हैं। उन पोर्टफोलियोज पर जिम्मेदारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की है। लेकिन एक और चीज देखिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो प्रहलाद जोशी हैं। प्रहलाद जोशी को बहुत बड़ा ये दिया गया है, कल्चरल मिनिस्ट्री दिया गया है, बेग योर पार्डन, प्रहलाद सिंह पटेल को दिया है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री, यानी महेश शर्मा की जगह, और टूरिज्म मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज केजे अल्फोंस। तो दो मिनिस्ट्री एक साथ